रिश्तों का कलयुग, थिंकिंग ऑफ डिवोर्स और डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा होंगे। हर तरफ रिश्तों में झगड़ा दिखाई देगा। कोई ऐसा फेज आप पार्टनर्स की लाइफ में आएगा जहां आपको अपने पार्टनर से बहुत तकलीफ है, बहुत गुस्सा है, पैसों पे झगड़े, मैंने इतना कमाती हूँ, तू इतना कमाता है, लाइफ ड्रामा 100x हो जाएगा। हम अपने दिमाग, अपनी सोच का इस लेवल पे पहुंच रहे हैं कलयुग में कि हम रिश्तों की वैल्यू किस तरह से कर रहे हैं। 10-15% कपल्स को ही अपने इन लॉज के साथ रहना। अभी के समय में जो सबसे देखने वाली चीज है कि आपको हर तरफ रिश्तों में झगड़ा दिखाई देगा, हर तरफ रिश्तों में धोखा दिखाई देगा, हर तरफ घर टूटते हुए दिखाई देंगे और ऐसी बहुत सी चीजें। और इसी समय को हम कहेंगे रिश्तों का कलयुग। तो रिश्तों का कलयुग है क्या, क्या होगा, कब से शुरू हुआ, कैसे आप इसमें कहाँ खड़े होते हैं, कहाँ से आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं, ये सब चीजें, इन सब चीजों पर मैं बात करूंगी और डिटेल में बात करूंगी। ये भी पॉसिबल है कि एक वीडियो में वो सारी बातें ना हो, तो आप कनेक्टेड रहे। ये पूरी सीरीज उन सारी फैक्टर्स के बारे में बात की जाएगी जो कलयुग में हो रहा है। बट हो क्या रहा है उससे पहले समझने की कोशिश करते हैं कलयुग शुरू कब से हुआ। जब महाभारत खत्म हुई और कृष्ण इस पृथ्वी से जा चुके थे, तब से कलयुग की शुरुआत हुई। और ये कलयुग का ड्यूरेशन है 4,32,000 सालों का, और अभी हम कलयुग में ही हैं। तो 3012 से जो शुरुआत हुई है कृष्ण जी के जाने की, और ये वैदिक के हिसाब से, ये वेदास के हिसाब से, कि जब कृष्ण जी गए और महाभारत खत्म हुई, तब से कलयुग की शुरुआत हुई। अब इस कलयुग में आप देखोगे हर जगह धोखा है, हर जगह चीजें खराब हैं, हर जगह लड़ाइयां हैं, चाहे वो दो इंसानों की हो, चाहे वो बहनों भाइयों की हो, चाहे वो जमीनों पे लड़ रहे, चाहे कुछ भी। लेकिन क्योंकि हमें ये देखना है कि हमारे रिश्तों में इसका क्या असर है, ये जानना काफी जरूरी है, क्योंकि आप भी इसी एरा के पार्ट हैं। हम सब इस कलयुग के पार्ट हैं। और कलयुग में जब मेरे साथ ये होता है तो मुझे लगता है कि मैं सबसे दुखी इंसान हूँ, सबसे बुरा मेरे साथ हुआ है। बट ये कलयुग का पार्ट है कि ये होगा, कोई बचेगा, या किसी के साथ होगा, या किसी और फॉर्म में होगा, बट होगा। लेकिन हमारा काम है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना। तो कलयुग का असर सिर्फ बीमारियां, खाने पीने, इन चीजों में नहीं दिखेगा, आपके रिश्तों में भी दिखेगा। और कलयुग का मतलब ये नहीं है कि यहाँ आग लग जाएगी, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, रिश्ते बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, नहीं। शादी एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इतना बड़ा पूर्वजों से चला आ रहा है, ग्रंथों में लिखा है, हमारे देवताओं ने शादी की है, हमारे जीसस ने शादी की है। हम सब इस शादी के बंधन में इतने स्ट्रांग हैं कि इसके बारे में भी कलयुग में बहुत, इसके बारे में भी वेदास में, जब माइथोलॉजी में इसकी बात की गई है, तो हमें उन बातों पे नजर डालना बहुत जरूरी है। जरूरी इसके लिए है क्योंकि मैं भी इस एरा की पार्ट हूँ, आप सब इस एरा का पार्ट हो, और हमें प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। तो कलयुग में रिश्ते होंगे कैसे? कलयुग में रिश्तों में आग तो लगेगी, लेकिन वो जलती हुई आग नहीं होगी। वो आग होगी आपके मन मुटाव की आग, आपके झगड़ों की आग, आपका एक दूसरे को धोखा देने की आग, और ऐसी बहुत सारी बातें। तो मैं ऐसी 6 चीजें बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कलयुग में अपने रिश्ते में ध्यान देने वाली। और हर एक पार्ट पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, जहां अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इस पार्ट को कैसे ठीक कर सकते हैं, या इस पार्ट को कैसे अपने घर में प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। तो समझते हैं। अभी रिसेंटली एक मैं सीरीज देख रही थी, उस सीरीज का नाम है हनीमून से हत्या। बहुत सारे लोगों ने देखी है, और जरूरी है कि हमने इससे पहले न्यूज में भी उसके बारे में देखा था। तो वो सीरीज दिखाती है कलयुग का एक बिल्कुल रियल एग्जाम्पल, बट डरावना एग्जाम्पल, क्योंकि उसमें मोस्टली लोगों ने एक दूसरे के मर्डर किए अपने स्ट्रेस की वजह से, या किसी और के इन्फ्लुएंस में आके, या अपने आप इतना दिमाग में उसके लिए कड़वाहट हो गई कि करने से पहले सोचा नहीं। तो ये एक्सट्रीम है। तो सोचिए, अगर हम शुरुआत ऑफ कलयुग में है, मिडिल शुरुआत ऑफ कलयुग में है, और अभी 4,32 सालों तक हमें चलना है, तो उसका एक्सट्रीम क्या होगा। तो कुछ केसेस एक्सट्रीम्स इसके लिए आते हैं वन एट अ टाइम, कि हम अवेयर हो सके। और बहुत दुख वाली बात है कि हम अपने दिमाग, अपनी सोच को का इस लेवल पे पहुंच रहे हैं कलयुग में कि हम रिश्तों की वैल्यू किस तरह से कर रहे हैं। तो समझते हैं कि कलयुग में एक्सट्रीम के अलावा क्या क्या होगा। वो जो एग्जाम्पल है वो एक्सट्रीम है,
हमें सिर्फ उसको रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि ये एक एग्जाम्पल है। ये मेरे साथ होगा ये ज़रूरी नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। कलयुग में बहुत अच्छी बातें भी हैं, टेक्नोलॉजी है, चीज़ें समझने वाली हैं, आपके लिए लाइफ़स्टाइल ईज़ी हो जाएगा। लेकिन कल युग है तो उसका कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ही होगा। तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट को समझते हुए जो इंसान समझदारी दिखा देता है, मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ खा के तकलीफ होगी, मुझे गुटखा खा के मुँह खराब होगा या मेरे कुछ ना कुछ चीज़ें मेरी इंटरनली खराब होगी तो मैं नहीं खाऊँगा या मैं नहीं करूँगी वो काम जिससे मेरे इंटरनल सिस्टम को दिक्कत हो। वैसे ही कलयुग की बात है कि आप समझे कि कलयुग में होने क्या वाला है और हो क्या रहा है। एक्सट्रीम्स पे हर वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट यहाँ पे सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि कलयुग में हमारे रिलेशनशिप कैसे दिख रहे होंगे। तो कलयुग में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होगी और जो सब बहुत सारे कपल्स की प्रॉब्लम है और वो मेरे पास इस बात को लेके भी आते हैं, वो ये है कि आप एक दूसरे से कम और फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। आप एक दूसरे से बात बिल्कुल कम कर देंगे और फ़ोन आपकी लाइफ़स्टाइल बन जाएगी। आपको फ़ोन देखना, फ़ोन पे बात करना, फ़ोन एक्सप्लोर करना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये कलयुग का पहला फैक्टर है जो आपके रिलेशनशिप को एक्सट्रीमली इम्पैक्ट कर रहा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने रिश्तों में धोखा खाएँगे या खा रहे हैं, या कोई ऐसा फेज़ आप पार्टनर्स की लाइफ में आएगा जहां आपको अपने पार्टनर से बहुत तकलीफ है, बहुत गुस्सा है और उसके साथ रहने का मन नहीं है। मीन्स थिंकिंग ऑफ डिवोर्स और डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा होंगे या किसी और की तरफ इन्फ्लुएंस होगा। ये भी कलयुग का पार्ट है। या तो आप उसके साथ रहना ही नहीं चाहते, या आप किसी और की वजह से उसके साथ रहना नहीं चाहते, या अपने रिलेशनशिप में आपके बहुत टॉक्सिसिटी, हम इस सबको एक जगह रख लेते हैं। क्योंकि जब बाहर कहीं हम अपने रिलेशनशिप का बेंचमार्क देखते हैं तभी हमें अपना रिलेशनशिप ज़्यादा खराब लगने लगता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कलयुग में होगा वो होगा पैसों पे झगड़े। मैंने इतना कमाती हूँ, तू इतना कमाता है, या मैं कमाती नहीं हूँ तो मुझे तुझे देना तेरी जिम्मेदारी बनती है। हक से नहीं आएगा वो, लीगली आपके दिमाग में आएगा कि मैं इसकी जिम्मेदारी है मुझे मेरा ध्यान रखना। या अगर आप दोनों कमाते हैं तो आप हमेशा इन फेजेस में रहेंगे कि ये मेरा पैसा है, ये उसका पैसा है, मैं अपना सेव कर लूँ उसका खर्च कर लूँ, वो सोचेगा मैं अपना सेव कर लूँ इसका खर्च कर लूँगा। पैसों पे बहुत सारे इश्यूज, ये इशू कलयुग से पहले नहीं था। लोग एक दूसरे को देने में, समेटने में, सेव करने में बहुत विश्वास करते थे और मुश्किल समय में देने में विश्वास करते थे। बट अभी क्योंकि पता है कि पैसे के बिना जीवन चलना नहीं है, रिश्ते में क्या घर से बाहर निकलते बिना भी पैसे से के बिना कुछ नहीं होगा, तो लोग सेव करेंगे, वो माइंडसेट ऐसा हो जाएगा। चौथा होगा कि आपके ड्रामा, लाइव ड्रामा 100x हो जाएगा। 5x 2x पहले भी होता था, अब 100x होगा। हर छोटी बात पे झगड़ा, हर बात पे आप लोगों का डिसएग्रीमेंट होगा क्योंकि इमोशनल कनेक्शन की इंटेंसिटी बहुत ज़ीरो हो जाएगी। पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस का जो जो कहते हैं ना बवंडर आ रहा है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये कलयुग की पहचान है आपके रिश्तों में। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एकदम कम परसेंटेज 10-15% कपल्स को ही अपने इन लॉज के साथ रहना अच्छा लगेगा, या वो भी मजबूरी होगी तो रह पाएंगे। अदरवाइज इन लॉज के साथ रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब होंगे। आप चाहेंगे ही नहीं कि वो आपके साथ रहे। कोई पुरानी जनरेशन जो है, जो जिनको ये वैल्यू सिस्टम है, उनके अलावा कोई भी, वो भले ही अपने बराबर वाला घर अपने पेरेंट्स को दिला दे, लेकिन वो पेरेंट्स के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, चाहे उनके खुद के पेरेंट्स हो, चाहे वो लड़की के पेरेंट्स हो। और ये एंडलेस, अगर वो रह भी रहे हैं तो कंपैटिबिलिटी या कोई कोऑर्डिनेशन बनेगा नहीं, उनकी बातें समझ नहीं आएगी क्योंकि पेशेंस नहीं रहेगा, डिस्कम्फर्ट रहेगा और अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज आप लोगों की पेरेंटिंग नहीं सिर्फ बच्चे को अपाहिज बनाएगी। अपाहिज मतलब आप उसको वो सारी चीजें देना चाहेंगे जो आपको नहीं मिली। भाव गलत नहीं है, लेकिन उस चक्कर में बच्चा अपाहिज हो जाएगा। उस चक्कर में बच्चा मेंटली
इमोशनली, फिजिकली ग्रो तो करता है, लंबा होता है, चौड़ा होता है, बट इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहता है कि वो बच्चा आपके आपके अनमेट नीड्स को जी रहा होता है। आप उसके लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं डे वन से, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए, और उसके चैलेंजेस ज़ीरो कर देते हैं, इसको अपाहिज बनाना कहते हैं। ये सारे फैक्टर्स शादी से रिलेटेड है। ये शादी में जो आपकी चीज़ें होंगी, इसमें बिट्रेयल हद होगा, इसमें इमोशनल डिस्कनेक्शन कंप्लीटली ख़त्म हो जाने वाला है, इसमें धोखा, इमोशनल कनेक्शन ख़त्म हो जाने वाला है, बातचीत ख़त्म हो जाने वाली है, ट्रस्ट ख़त्म हो जाने वाला है, इम्पेशेंस की लेवल हाई हो जाने वाली है, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी विश बन जाएंगी कि ऐसा होना चाहिए। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से, अपनी फ्रेंड के घर में ऐसा देखते हुए इन्फ्लुएंस से, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये सब बताने के बाद मैं फिर भी कहूँगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। डरते वो हैं जो एक्शन लेने नहीं चाहते, उनको हमेशा डर लगेगा जिनको एक्शन नहीं लेना। लेकिन आपको पता होने के बाद आप क्या प्रोटेक्शन करते हैं, इम्पॉर्टेंट वो है। आप किसी समय को नहीं रोक सकते, आप कलयुग को रोक नहीं सकते। आप बना क्या सकते हैं, उस कलयुग में अपने लिए एक प्रोटेक्शन लेयर बना सकते हैं, अपने रिश्ते के लिए प्रोटेक्शन लेयर बना सकते हैं। तो हर एक फैक्टर्स को मैं डिटेल में समझाऊंगी। नेक्स्ट 6 वीडियोस इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगी, लेकिन आपको डरने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। जैसे कोविड में आपने किया कि आपने प्रोटेक्शन के साथ अपने आप को सेव किया है। जो लोग डरे, या जिन लोगों ने बदपरहेजी की, या जिन लोगों का पुराना सिस्टम बहुत वीक था, वो उन सबको हमने खो दिया। ऐसे ही हम रिश्तों को खो देंगे जब हम डरेंगे। हमारे प्रोटेक्शन, जो हमारा प्रोटेक्शन मैं हर सीरीज़ में बताऊंगी, जो हम ले सकते हैं वो नहीं लेंगे, या हम अपने पुरानी वैल्यू सिस्टम जो हम अपने पेरेंट्स से लेके आए हैं, उनको हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, या हम अपने जो जो अपने अपने धर्मों से लेके आए हैं उनको हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तो कलयुग आप पे भी हावी होगा। तो अपना ध्यान रखिए, और कलयुग से डरना नहीं है, उसके लिए एक प्रोटेक्टेड लेयर क्रिएट करनी है।